सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिबीडी एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका सीपीओ हो। यहाँ हम आज की इसकी बात करने वाले हैं आपके जो 10वीं क्लास जिसके अंदर मांगी जाती है बेसिकली आपका एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ। क्लियर? तो जब भी आप एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आप समझ के चलिए कि बेसिकली आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, बट अब मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि अब मैं एमसीक्यूज की तरफ चलूंगा। अब मैं डिफरेंट चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आऊँगा। क्लियर? तो इस सेशन को स्टूडेंट्स आपने लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आपने। सब्सक्राइब से मतलब समझते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ आपको पता चलेंगी जैसे ही शेड्यूल होंगे। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है। फीस मैंने बहुत कम रखी है, फीस हमने बहुत कम रखी है, यानी सिर्फ और सिर्फ 2500 की फीस देनी है आपको पूरे एक साल के लिए, जिसमें क्या क्या मिल रहा है आपको। वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड होंगे, आपको पीडीएफ्स प्रोवाइडेड होंगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल कोर्स है ये। देखिए, बच्चों को कई बार नहीं पता चलता कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। इसमें करंट अफेयर मिलेंगे, आपको इसमें एप्टीट्यूड भी मिलेगा, ठीक है, आपको इसमें रीजनिंग भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, जनरल साइंस, सब पूरा पैकेज मिलने वाला आपको। क्लियर? और 2200 से ज़्यादा सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है आपको। फुल मेंटरशिप मिलेगी, वीकली आपको गाइडेंस दी जाएगी, वीकली आपसे पूछा जाएगा कहाँ का क्या क्या सिलेबस आपने कर लिया। तो फेलियर का कोई चांस ही नहीं है, हम छोड़ते ही नहीं। ठीक है, आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर से याद आया, एक नंबर है मेरे पास भी आपके लिए, 9517771655। इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्लियर? चलिए, एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी कभी ज्वाइन कीजिए उसको भी। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ट्राई कर सकते हैं। से परसेंटेज से क्वेश्चन है मेरा। A mixture of 40 liter of milk and water contain 10% water. How much water must be added to make the water 20% in the new mixture? देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखो क्या दिया, सबसे पहले मुझे 40 लीटर का क्या दिया शुरू में मिक्सचर। आपको परसेंटेज निकालने आनी चाहिए। इसका 10%, इसका 10% कैसे निकालूंगा? देखो, मैं 40 गुना 10/100, तो 4 लीटर हुआ, यानी वाटर मेरे पास कितना हुआ? 4 लीटर। ठीक है, क्या दिया वो मुझे? मिल्क और वाटर। तो यहाँ पे मिल्क कितना हुआ मेरे पास? 90%, यानी कितना? 36 लीटर हो गया। 4 लीटर और 36 लीटर। अब देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कौन सी चीज़ आपकी कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज नहीं हो रही। और माफ कीजिएगा, जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही। देखो, अब पानी 4 था, आपको पानी बढ़ाना है। हाउ मच वाटर, यानी पानी आपको ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो क्या ये मेरे पास बराबर होना चाहिए, यानी कांस्टेंट। इसका मतलब जो मेरे पास 100% है उसमें कुछ वाटर होगा और उसमें कुछ, और मिल्क कितना होगा मेरे पास? कितना होगा? 36 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिल्क कितना होगा मेरे पास? 36 लीटर। यानी अगर वाटर मुझे 20% चाहिए तो मिल्क मेरे पास 80% होगा। यानी अगर इसे काटता हूँ, अगर वाटर एक है तो मिल्क 4 चाहिए मुझे, वाटर है तो मिल्क 4 चाहिए। यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36 लीटर। कितने गुना? 9 गुना। इसका मतलब पूरी जो क्वांटिटी है 1 जमा 4 5 होगी, तो 5 गुना 9 कितना होगा? 45 लीटर होगा। इसका मतलब शुरू में अगर 40 था, ये कितना हो गया? 45 लीटर। तो कितना ऐड करना पड़ा मुझे? ऑप्शन नंबर ए, 5 लीटर। क्लियर? नोट कीजिए, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए,
सॉल्व द गिवन इक्वेशन 25% ऑफ 960 प्लस 55% ऑफ 740। बताइए। देखो कुछ नहीं है, जब भी परसेंटेज को आप चेंज करोगे, जैसे 10% है, इसको लिखा कैसे जाएगा पहले तो समझो। 10/100, ठीक है। 25%, 25/100 ऑफ का मतलब होता है गुना, गुना 960 जमा 55% यानी 55/100 गुना 740। इसे अब मुझे सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है। अब उम्मीद करूंगा जो बच्चा देख रहा है, जो जुड़ा हुआ मेरे साथ लगातार, वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाएगा। ठीक है, देखो 25 को 4 से काटो, 4, ये कितना 240, 240 प्लस ये कितना 5, 11, 5, 2 और 37। अब आपके पास 37 गुना 11 आपको करना। देखो आप ऐसे करोगे, आप कैसे करना पसंद करते हो? 37 गुना 11 ऐसे ही करते हो आप, 7 3 7 3 7 0 407, ऐसा ही। बट मैं कहूँगा ऐसा मत करो, मैं साफ कह रहा हूँ, ऐसा मत करो। इससे बढ़िया छोड़ दो, मत करो। करना है तो कैसे करो? देखो करना है तो स्टूडेंट ऐसे करेंगे, 37 इंटू ऑफ, क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ? मैंने मल्टीप्लीकेशन को सिंपल एडिशन में चेंज कर दिया। 407 चाहिए ना आंसर, ये कितना आएगा देखिए, 37 गुना 10 370 जमा 37 गुना 1 37, यानी कितना हो गया? आ गया 407। और इससे जल्दी आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस आपको। तो ये कितना हो गया? 240 प्लस 407, तो ये कितना होगा? 647। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए, 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज 15। 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज 15। व्हाट इज 20% ऑफ दैट? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। देखो 1/4 ऑफ 2/5 यानी 1/4, सपोज करो लेट द नंबर, मैंने बोला नंबर मेरा पी है, ठीक है, नंबर पी है, यानी इसका 4, इसका 1/4, 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30% ऑफ पी, मुझे 15 दिया हुआ है। वट इज 20% ऑफ द नंबर? मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले मेरी पी की वैल्यू आएगी, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? फिर मुझे उसका 20% निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 1/4 इंटू ऑफ 2/5 इंटू 30/100 इंटू पी, और ये किसके बराबर है? 15 के। अब इसको सिंपल सिंपल काटना है मुझे, ठीक है। देखिए 0 से 0, 2 दूनी 4, ठीक है, और कुछ कट रहा है? 3 5 15, 10 पंजे 50, दूना 100, तो P/100 बराबर 5। तो P का मान कितना आ गया? ऐसे P का मान आ गया 500, बट 500 तो आंसर में नहीं है। अब 500 आंसर में क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका 20% निकालना है। जो बच्चा बिल्कुल भी नया है ना, बिल्कुल ही नया है ना, उसके लिए लेक्चर बनाई, मैं बता दूं बेसिकली। तो कितना होगा मेरे पास? 20% ऑफ 500, अपने को ये निकालना है, यानी 20/100 गुना 500। 20 गुना 5 कितना हुआ? 100। यही आंसर ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले पे चलेंगे। डन, नोट करिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न। A sells an article which cost him 400
टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, एक जो किताब में है, एक जो हम यहाँ पे बीपीडी एसएससी पे करते हैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट 400, देखो टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन सेल टू सी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन प्राइस ही पे टू ए। देखो सी ने बी को कितना था, देखो ए के लिए कितना था मेरे पास, ये 400, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने बी को बेचा 20% के प्रॉफिट में, यानी 400 का 20%, 400 इंटू 20/100, 20 का 80, यानी बी के लिए कितना प्राइस हो गया, वो 480 हो गया, ठीक है। बी मेकिंग बी सेल्स टू सी, बी ने क्या किया, सी को बेच दिया, मेकिंग 10% प्रॉफिट, इसका 10% प्रॉफिट। अब 480 का 10% है, 480 गुना 10/100, 48, इसमें 48 और जोड़ दो, कितना हो गया, 528। यही बताना था मुझे कि यही मेरा आंसर है। बट ये तो आसान सा क्वेश्चन में लेके आया ना, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, पीले भाई, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दूसरी फ्रैक्शन दी होती है, जैसे 20% ना हो गए 12.5 दे दिया, 12 1/2 दे दिया, 14 2/7 दे दिया, ऐसी ऐसी आपको कैलकुलेशंस दे दी, तो उस केस में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो कैसे करना है, देखो 20% का मतलब कितना हो, 1/5, यानी 5 रुपए की चीज कितने बेची है आपने, 6 में, 5 की चीज कितने में, 6 में। बी टू सी 10% प्रॉफिट, 10% का मतलब क्या हुआ, देखो 1/10, यानी 10 की चीज कितने में, 11 में। जब एक ही चीज को मैं बार बार बड़े सारे लोगों को बेच रहा हूं, वही आर्टिकल ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, जितने मर्जी को बेचो, इस केस में आप हमेशा क्या करेंगे, गुणा। ये हो गया 50 और ये हो गया 66, और ये किसका आएगा, इनिशियल और फाइनल का रेशो आता हमेशा कि शुरू में कितना बेचा और अंत में आपने कितना बेचा, हमेशा इसका रेशो आता आपके पास। इनिशियली क्या है, इस 50 की वैल्यू क्या दी है मुझे, 400, कितने गुना, 8 गुना, तो 66 को भी किससे गुना कर दूं मैं, 8 से। फिर वही गुना है जैसे हम करते हैं, 60 + 6 गुना 8, 8 6 48, 480 प्लस 6 48, देखो यही आया था, कितना है, 528। बट ये तरीका हद यूजफुल है एज कंपेयर टू ऊपर वाले तरीके के, क्योंकि उसमें ड्रॉबैक है थोड़ा सा आपके पास। समझ आ गई बात, तो प्लीज़ ध्यान रखिए इनका। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे चलेंगे, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर पाएं। जल्दी से नोट करेंगे इसे। 4 हम बेहतरीन क्वेश्चंस कर चुके हैं स्टूडेंट। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, करिए ट्राई इसको। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480, अ पर्सन लॉस्ट 20%, फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दो पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन के। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480, अ पर्सन लूजेस बाय 20%। देखो मैंने माना सीपी मेरे पास 100 है, ठीक है, तो इसका एसपी कितना होगा मेरे पास, अगर 20% का लॉस है मेरे पास, सो 80% होगा, है ना। 100% कॉस्ट प्राइस, 80% मेरा सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस 80% का मान क्या है, 80% की वैल्यू कितनी है, 480, बिकॉज ये मेरे पास क्या है, मेरे पास सेलिंग प्राइस है। जो गलती आप बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे या करते हैं वो भी बताऊंगा आपको भी मैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 480/80 6, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे पास, 100% की वैल्यू कितनी है, 600, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड ही मे सेल इट टू मेक 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट का मतलब 120%, अगर 1% की वैल्यू 6 है तो 120% की वैल्यू 120 गुना 6 कितना होगा, 720। सही आ गया, बिल्कुल चमकते हुए चेहरे, दमदमाते हुए चेहरे की हाँ हमारा प्रश्न
ठीक है, बट कॉन्सेप्ट गलत है स्टूडेंट्स। अब यही तो चिंता का विषय, यही सोचने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में आपने क्या गलती की। आंसर तो बिल्कुल ठीक है, आंसर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपके उस लॉजिक से गलत है जिसमें आपका समय व्यतीत हुआ, जिसमें आपका टाइम लगा, उस कॉन्सेप्ट से मुझे मतलब है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या, सुनो, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480 अ पर्सन लूजेज बाय 20%, कि ठीक है उसने 480 रुपये का बेचा और 20% का लॉस हो गया। फॉर व्हाट शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी वो कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के बारे में बात हुआ? तो ये मुझे निकालना ही नहीं है, समझिए इस बात को। यहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और ये एक क्वेश्चन की बात नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस में गलती होती है। समझ आ गई बात? मल्टीपल प्रश्नों में गलती होती है ये, कि बच्चे क्या करते हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। मुझे पूछा कुछ और है, निकाल कुछ और देंगे, तो फिर डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग के लिए जाएंगे। आप देखिए जरा इसको कैसे लेके चलना है। अगर मैं बेसिकली बात करूं, मुझे SP1 कितना दिया है, 80%, और SP2 कितना दिया है मुझे, 120%, यानी मुझे सेलिंग प्राइस ही दिया है और सेलिंग प्राइस ही पूछा है। क्या किया, मुझे सेलिंग प्राइस ही दिया और सेलिंग प्राइस ही पूछा हुआ है। यही तो विडंबना है क्वेश्चन में, जो समझ नहीं है मुझे। समझ आ गई बात? यानी मैं अगर बात करूं 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 480, कितने गुना, 240 गुना, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 240 गुना, आंसर इज 720 का। इतना ही आ रहा था मेरा आंसर, बताइए, इतना ही आ रहा था मेरा आंसर, सोच के देखो। यही आया था, 120% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 600 की कितनी आई थी, 600, और 120 की 720। तो जब एक स्टेप में क्वेश्चन हो सकता है तो मैं इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्यों लेके जाऊँ? इसी को बोलते हैं यार सेलिंग प्राइस पूछ के सेलिंग प्राइस पूछ लिए। अरे कुछ नहीं पूछा मूर्खों, जो ऐसा बोल रहा है मूर्ख आदमी है, वो उसको खुद ही नॉलेज नहीं है। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। 2/3, कोई मेरे पास कंसाइनमेंट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसका 2/3 6% पे, बचा हुआ 3% पे। इफ देयर वॉज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1080, द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वॉज, कि अगर ऑल ओवर प्रॉफिट 3% का हो रहा है, सॉरी 1080 का ऑल ओवर प्रॉफिट है, तो मुझे बताना टोटल क्या था मेरे पास। नाइस है भाई, नाइस है, बहुत नाइस है। देखो 2/3 यानी जो मेरे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है वो 3 का मल्टीपल है, 2/3 है, 3 से कटेगा, 300 मान लो, मैंने माना लेट टोटल आर्टिकल इज इक्वल टू 300, और एक आर्टिकल 1 रुपये का, तो मैंने माना है 300 आर्टिकल 300 रुपये के हैं, क्योंकि 1080 रुपये को तो लेके चलना है मुझे, पैसे नहीं लूंगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, 2/3 इसका, 2/3 इसका, 2/3, यानी क्या होगा इसका, 2/3 वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, यानी 200 आर्टिकल 200 रुपये के, इसका 6% कितना हुआ, देखो 200 गुना 6/100, यानी 12 रुपये, यानी कितना हो गया, 212 हो गया। 200 आर्टिकल मैंने 212 रुपये के बेच दिए, बचे हुए कितने हैं, 100 आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 3%, वाइल रेस्ट एट लॉस ऑफ 3%। 100 का 3%, 3/100, यानी -3, यानी 97 रुपये का। अल्टीमेटली 212 प्लस 97, 9, मतलब 300 रुपये के थे मेरे को, मैंने कितने रुपये के बेच दिए, 309 रुपये के। मेरे को जो जेब से पड़ा था ना, वो मैंने 300 रुपये दिया था, अल्टीमेटली अभी मुझे देखने को मिला तो कितने का मिला, 309 रुपये का। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे 9 रुपये का फायदा हो गया। बट ये 9 रुपये ना होके कितने का फायदा है, 1080। एक की वैल्यू कितनी है, अगर एक यूनिट मुझे 120 के बराबर है तो 300 यूनिट किसके बराबर होगा, 300 गुना 120,
12 36, 3600, एक जीरो और लगा दीजिए, 36 के बाद 3 जीरो, 36,000, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में तो समझ जाना कि बढ़िया पेपर पर चल रहा है। क्लियर? समझिए क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जब लेवल उठेगा, समझ रहे हैं? तो करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें नंबर 1 आना है। ठीक है, हमें कुछ करना है, हमें अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करना है। ठीक है, माता पिता की उस मुस्कुराहट के लिए कुछ करना है जो एक सरकारी नौकरी के बाद उनके चेहरे पे आएगी। तो करिए, प्लीज़ करिए। चलिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 15 days. तो ए जमा बी कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 20 दिन में, और सी और ए कर रहे हैं 15 दिन में। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन। तो चलो, ए प्लस बी का समय कितना दिया मुझे? 12 दिन। बी प्लस सी का कितना दिया मुझे? 20 दिन। सी प्लस ए का कितना दिया मुझे? सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना होता टाइम एंड वर्क के केस में। तो एलसीएम कैसे लेंगे? देखो, 12 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 2 दूनी 4 गुना 3 की पावर 1, 20 को 2 दूनी 4, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। समझ आ गई बात? तो सबसे पहले क्या टारगेट है मेरा? मुझे एलसीएम लेना है। तो एक 2 है, 3 है, 5 है, 2 की पावर 2, 3 1 5 1 4 थी, 12 5 60। तो 60 आ गया मेरा टोटल वर्क। हमें अच्छे से पता है वर्क क्या होगा मेरे पास, टाइम ऑफ ए जमा बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए जमा बी। सो वर्क कितना है मेरे पास? 60, टाइम दिया 12 इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए जमा बी कितना आ गया? 5 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए जमा एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास? 5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कर क्या रहे हो? 60/12, आपने 60/12 किया। इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आएगा? 60/20 यानी कितना? 3। एफिशिएंसी ऑफ सी जमा एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आएगा आपके पास? 60/15 यानी कितना? 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपको क्या दिया है, आपको निकालना क्या है? ए बी सी टुगेदर। इसका मतलब वर्क इज इक्वल टाइम ऑफ ए बी सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए जमा बी जमा सी। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे एफिशिएंसी ए बी सी चाहिए। तो ये देखो क्या है, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच? 5 6 7 8 4 12। तो ये कितना हो गया? 6 पे गया। तो वर्क कितना हो गया? 60, टाइम मुझे ए जमा बी जमा सी का निकालना है, और 6 10, ऑप्शन नंबर डी। सपोज करो वो आपको ये कहता भाई वर्क डन बाय ए बी सी इंडिविजुअली, तब कैसे निकालते? टास्क तो वो है, ये तो ठीक है आपने निकाल लिया। मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे निकालना है वो, क्योंकि वो पूछेगा आपसे, थोड़ा सा लेवल उठते ही वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एसएससी एमटीएस को भी छोटा एग्जाम नहीं लगा के चलता, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम मानता हूँ उसको। देखिए स्टूडेंट, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी है मेरे पास? 6 है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी 5 है, प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 6। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 1 आ गई। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितनी? 3 है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? 6 - 3 यानी 3। और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आएगी? टोटल 6 है, 3 2 5 3 1 4 2। तो रिस्पेक्टिवली आप निकाल सकते हैं कितने कितने दिन में करेंगे। ये आपको होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? प्लीज़ मुझे बताना, मैं चेक करूँगा। ठीक है, पर्सनली भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू इट इन 12 days, बी वर्क इट फॉर 9 days, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। बताओ, ये काम छोड़ने वाला काम है कि छोड़ के चला गया? कैसे करेंगे? ट्राई कर सकते हैं, करिए, टाइम है अपने पास खुला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो।
देखिए क्या दिया, टाइम ऑफ ए कितना है मेरे पास 20 डेज, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास 12 डेज। क्लियर। बी वर्कड इट एट फॉर 9 डेज। इसका मतलब सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले मेरी टास्क है एलसीएम लेना। मैं बता चुका हूं आपको, सबसे पहले आपने वो डंडी नहीं मारनी, वो ऐसे करते हो ना टेबल बनाते हो, कुछ नहीं करना आपने बस फैक्टर बनाने। फैक्टर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखो 20, इसको लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर 4 पूरा 5 की पावर 1, ठीक है, 12 2 दूनी 4 गुना 3 की पावर 1। ये चीज़ समझ आ गई। तो मेरे पास क्या मिल रहा है मुझे 2 दूनी 4 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 4 थी 12 5 60 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 60/20 यानी कितना 3। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 60/12 यानी कितना 5। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी वर्क इट एट फॉर 9 डेज। बी ने 9 दिन काम किया, बट क्या क्वेश्चन में ये कहीं बोला है कि बी और ए ने इकट्ठे 9 दिन काम किए। जब तक ये ना बोला जाए ना ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, जब तक आपने कुछ नहीं लेना। इसका मतलब 9 डे वर्कड बाय बी, बी ने किया। सो 1 डे वर्क कितना है इसका, 1 डे वर्क ऑफ बी, ये कितना है मेरे पास 5। सो 9 डे वर्क कितना होगा 9 गुना 5 कितना हो गया आपके पास 45 हो गया। 45 हो गया, 60 में से 45 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया आपके पास 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 15। अब ये काम किसने करना है स्टूडेंट, यस ये काम ए ने करना है। तो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो रिमेनिंग वर्क कितना 15, टाइम ऑफ ए निकालना और एफिशिएंसी ऑफ ए कितना 3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5 डेज। क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कैसा लेक्चर लगा आपको, पसंद आया होपफुली, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस में और आपको फायदा मिल सके। क्लियर। तो स्टूडेंट फिर मैं बता दूं आपको, एसएससी एमडीएस का फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 रुपीज़ में मिल रहा है। 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है हमारे पास, ठीक है, 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है। ज्वाइन नाउ। क्या क्या मिल रहा है आपको, वीडियो लेक्चर्स, आपको एप्टीट्यूड के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रीजनिंग के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, इंग्लिश के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, जनरल साइंस जीके के पूरे लेक्चर्स मिलने वाले आपको, मेंटरशिप मिलेगी आपको सारी की सारी, ठीक है, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब मिलेगा आपको। 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस, फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में ओनली। कोई डाउट हो तो 951777 165 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। इस नंबर पे स्टूडेंट आप व्हाट्सएप करना मत भूलिए प्लीज़। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। कोई डाउट हो ना वो भी आप भेज देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।